देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। केआरआईज़ चूँकि इलेक्शन होने वाला है अब, पंचायत इलेक्शन, उसके लिए गवर्नमेंट तैयारी कर रही है। पंचायत और अर्बन डेवलपमेंट का भी इलेक्शन ये हो गया होता। कुछ गवर्नमेंट की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ तैयारियाँ करनी होती है, आसान नहीं होता कोई इलेक्शन करना। देखिए, पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ डीडीसी चेयरपर्सन उसकी बीवी है, वो अपनी बीवी से वो सवाल पूछे। शी इज़ ऑन द पावर। मुझे पहले समझ में आना नहीं आता है, इशफाक साहब को 26,500 लोगों ने रिजेक्ट किया है। उसकी हैसियत ही नहीं है, एक्स एमएलए है वो, उसकी बीवी इलेक्टेड है, ही इज नॉट। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और यहाँ ये प्रोपेगेंडा सियासत नहीं चलती है उमर अब्दुल्ला के साथ। वो उमर अब्दुल्ला का भी, अगर उमर अब्दुल्ला की मिस कॉल आ जाएगी, वो भी जूता पकड़ेगा उमर अब्दुल्ला का। ही इज वेटिंग फॉर दैट। वो उमर अब्दुल्ला ने उसको जमीन से आसमान पर पहुंचाया है, इसमें दो राय नहीं है। अब वो दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रहा है तो वो नामुमकिन है। वो बहुत पार्टियों को उसने कोशिश की थी जाने के लिए, तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो गई है। वो लोगों ने आज भी दिखा दी है प्रोटेस्ट में, और इससे इलेक्शन में तो अगले इलेक्शन में भी दिखा देंगे। देखिए, जो एक्स एमएलए रहे, 17 साल रहे हैं, उनको पावर्स का भी पता है। आज का प्रोटेस्ट जो है, मुझे पहले शर्म, वो प्रोटेस्ट क्या, वो मामूली है। वो तो 5,000 लोगों का होना चाहिए। वो तो 30 थे, जिसमें से 20 तो मीडिया वाले थे, 5 तो पीएसओ उसके थे, और 5 उसके रिलेटिव थे, जो आपने खुद देखा है। गवर्नमेंट मुलाजिम के पास वो पावर नहीं होता है। गवर्नमेंट मुलाजिम आज नौकरी करना बड़ा टफ है। पीआरआईज़ के लिए प्रॉब्लम है, अगर किसी को कोई मुलाजिम हो किसी जगह इंटरफेयर कर, उसकी नौकरी चली जाएगी जब तक गवर्नमेंट पॉलिसी ना जाए। देखिए, इसमें अमेंडमेंट गवर्नमेंट तो कर रही है, सारा कर रहे हैं। इसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर है जावेद डार साहब, हम उससे भी बात करना चाहते हैं। उससे बेहतर है अगर ये सेक्रेटरी का दरवाजा खटखटा है, इससे कौन फर्क पड़ता है। यहाँ पेशेंट को सुबह प्रॉब्लम हो गई, ट्रैफिक को प्रॉब्लम हो गई, या प्रोटेस्ट करे ना। नाला सिंह किसने बंद करवा दिया? प्रोटेस्ट करे ना, यहाँ एमआरआई होना चाहिए। प्रोटेस्ट इस पर करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यहाँ के एम्प्लॉय लगनी चाहिए। प्रोटेस्ट इस पर करिए, पावर हाउस चालू होना चाहिए। जो पावर हाउस आपकी बात किया 93 मेगावाट में, और आपको बताना चाहता हूँ, पावर हाउस में टेंडर हो गई होती, उमर अब्दुल्ला साहब ने टेंडर की होती। इसमें जो एक यूनिट पड़ता है वो 10 रुपए में पड़ता है। उमर साहब चाहते हैं कि ये 6 रुपए में पड़ते, कंज्यूमर के लिए ये बर्डन ना हो। कंज्यूमर खरीद नहीं सकता फिर, वरना इसको टेंडर पहले हो गए। जवाब बोलने दीजिए। गांधरबल एक हसास कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये हम मानते हैं। गांधरबल वालों ने सोच समझ के उमर साहब को यहाँ से भेजा है। हर कोई सिस्टम ठीक है, लेकिन एक चीज आप मान लीजिए कि इट इज अ यूनियन टेरिटरी, इट इज नॉट अ स्टेट। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, जब इशफाक साहब एक्स एमएलए थे, वो ही वाज इन स्टेट, वो चीफ सेक्रेटरी के पावर रखते थे, उसको तब ये काम करने थे, आज प्रोटेस्ट कर रहा है। मैं पहले बताना चाहता हूँ, एक कहावत है, चोर मचाए शोर। उसके साथ जब वो एमएलए रहे हैं, ही वाज एन एमएलए, तब यहाँ स्टेट थी, यूनियन टेरिटरी नहीं थी। एक तो वो 2014 से 2019 तक, आज तक जवाब दे दी कि उसने क्या काम किया है गांधरबल के लिए। हम गांधरबल के लोग जवाब चाहते हैं कि अगर उसने कोई काम अच्छा किया है, उसका जवाब। वाइडनिंग रोड वो टिल पेंडिंग है। सिटी स्कैन अगर, वो तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने लाया है, जिसकी मुझे लगता है जल्दी उसमें ऑफिशियल इनॉग्रेशन के साथ साथ सारा कुछ सिस्टम ठीक हो जाएगा। टाउन के लिए उसने क्या किया है, शेरपत्री के लिए क्या किया है, फोक के लिए क्या, लार के लिए क्या किया है, और वाकुरा के लिए क्या किया है। देखिए, एक तो वो पहले कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट में थे 2014 में, उसके बाद 2017 में फिर इलेक्शन लड़ा, एमएलए बन गए। फिर उसकी जो बीवी है वो डीडीसी चेयरपर्सन है। आप लोग लोकल है, यहाँ के गांधरबल के हैं, आप मुझे बता दीजिए, 3 महीने से आप लोगों ने उसको देखा है कहीं? डीडीसी चेयरपर्सन खुद एक एमएलए होती है, जिसके पावर्स आपको पता है, डायल्यूशन ऑफ पावर्स कितने होते हैं। इतना ही नहीं, आप मुझे बताइए कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो उन्होंने किया है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जिस पर आपको नजर, बब्सीपोरा वातलबुक ब्रिज जो बना हुआ है। मेरा एक सवाल रहेगा गवर्नमेंट से, इस वक्त उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट से, यहाँ के एसएसपी साहब से, यहाँ के डीसी साहब से, मुझे बताइए बब्सीपोरा ब्रिज जो कंप्लीट हो गया, उसकी वाइडनिंग कितनी थी? उसको अगर कंप्लीट किया गया तो इनॉग्रेशन आज तक क्यों नहीं की गई? अगर कोई भी एमएलए अपने टेन्योर में अच्छा काम करता है तो वो उसको इनॉग्रेशन करता है, और लोगों के लिए एक पैगाम होता है कि मैंने उसके टेन्योर में वो कंप्लीट हो गया। इतना नहीं, मेरे पास एक और है, लार में जो टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, जो 92 लाख रुपए से बनाना था, जिसको मोहनमर्ग लालमर्ग के लिए बनाना था, लेकिन वो गुरवान में बनाया गया विदाउट चेंजिंग द नॉर्मल कल्चर। उसको चेंज नहीं किया, इसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। इतना नहीं, जितने भी आज तक डीडीसी के फंड्स है, मुझे आप बताइए कहाँ खर्च हो गए। अगर एक्सएमएलए यहाँ किसी को उंगली उठाने की कोशिश कर रहा है, वो खुद जवाब दे दिए उसके हल्के में उसने कितना काम किया है। देखिए, यहाँ नाइट्रोजन प्लांट, आप लोगों को पता नहीं, नाइट्रोजन प्लांट था रंबेल बाग में, आप सुन लीजिए मेरी बात, दैट हैज बीन शिफ्टेड। अब
जो दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पर लेने की बात कर रहे थे, जिसमें के लिए प्रपोजल भी बना था, वो स्टॉक एक्सटेंट एनिमल हस्बेंड्री का है, जिसको उमर साहब ने खुद पर्सनल इंटरवेंशन के यहाँ रुकवाया है, जो गंगरहमा में है। इतना नहीं है, मैं एक गांधरबली हूं और गांधरबल के लिए बात करना चाहता हूं। जब इशफाक ने सपोर्ट किया अपनी पार्टी को, पार्टी ने हमें एतमाद में नहीं लिया। मेरी लड़ाई गांधरबल की लड़ाई है। मैं गांधरबल वालों के लिए, नाला सिंध के लिए बात करना चाहता हूँ। नाला सिंध, जिसके लिए सबसे पहले SRO 105 को रिवोक करने की मैंने बात की है। यहाँ CTC के नगर गांधरबल में मैंने बात की है। जितने भी लिंगरिंग प्रोजेक्ट, जिसमें गोजहमा ब्रिज है, उसके लिए मैंने बात की है। फायर सर्विस स्टेशन देने के लिए मैंने बात की है। इसीलिए जो शेरपथरी ब्लॉक है उसके लिए, टाउन के लिए मैंने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मैंने उमर अब्दुल्ला साहब से मांगी। गांधरबल में सारा काम हो जाएगा। आप एक चीज देख लीजिए, इससे पहले 2019 से जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया, तब से कोई बात करने की, जो भी प्रोटेस्ट अब हुए, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ बन गई तब जाके कोई बात करता था। यहाँ सांस नहीं, जो सांस लेते थे वो भी डरते थे सांस लेने से। आज अगर आपको गवर्नमेंट बन गई है, आप 5 साल के बाद अगर आपको लगता है उमर साहब काम नहीं करेंगे, तो आप अपोज वोट दे दीजिए। आप 5 साल काम करने दीजिए। देखिए, जो उंगलियां उठाते हैं, आप मुझे बताइए, आपके वसात से मैं बताना चाहता हूँ। DDC चेयरपर्सन शी हैज बीन इलेक्टेड और उसको अभी दिसंबर तक टेन्योर है। मुझे बोलिए कौन सा काम उसने किया है? मुझे जवाब बोलिए। आप लोकल है गांधरबल के, क्या आपको पिछले 3 महीने से आपने उसको देखा यहाँ कहीं? उसका MOS स्टेटस है, शी हैज द पावर्स। और अगर किसी लोकल को यहाँ तहसीलदार साहब के साथ या DC साहब के साथ, ADC साहब के साथ या SSP साहब के साथ काम हो, वो कहां जाए? देखिए, उमर साहब यहाँ के MLA बनने के साथ साथ चीफ मिनिस्टर बन गए। यहाँ उन्होंने रिसेंटली एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट की है। यहाँ मुश्ताक साहब को इंचार्ज बनाया गया है। गांधरबल में जितनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट आज तक हुए हैं, इसमें उमर साहब कभी शेख इशफाक को यहाँ से XMLA को मैंडेट नहीं, क्योंकि उसने वादा किया था उसको। वरना जो आपको कहानी भी पता है, MLA बनने के साथ साथ पहले जब पुलिस में लगाया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की शादी फारूक साहब ने की। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव बनाया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बनाया। आज उसकी बीवी DDC चेयरपर्सन, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर बन गई। देखिए, जो पार्टी एंटी काम करेगा उसको तो सजा मिलनी चाहिए ना, वो मैं क्यों ना हूं। देखिए, मैं तब जाके किसी पार्टी में निकला हूं जब पार्टी ने ट्रस्ट ब्रीच हमें किया, ऊपर से किसी को सादा, और हमें मशवरा विदाउट कंसल्टिंग। हमें देखिए, ना मुझे इलेक्शन लड़ना है, मैं आपकी बात, ना मुझे असेंबली इलेक्शन लड़ना है, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रही है गांधरबल में एक डेवलपमेंट हो, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार हो, यहाँ के नौजवानों की बात करें और यहाँ का डेवलपमेंट रोल मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बने। इसमें इतना ही नहीं है। देखिए, यहाँ से टूरिज्म के लिए बात हमने की, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को बूस्ट करने की। आज तक जिस MLA ने वाइडनिंग रोड नहीं की, जिसने CT स्कैन नहीं लाया, जिसने अपनी PHC को CHC नहीं कर सका। 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो तो गवर्नमेंट में आ गया। उसके बाद 2017 में इलेक्शन लड़ गया, वो इलेक्शन लड़ा उसने, तो वो MLA बन गए। उसके बाद उसके बाद उसकी बीवी ने इलेक्शन लड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर। इस वक्त भी इलेक्टेड है, DDC चेयरपर्सन वायरसी। देखिए, एक तो खास ये अपने लोगों को धोखा दे। देखिए, जो कलीदी वर्कर है उसके मैं नाम बोलूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ा, देखिए, गुलाम हसन धोबीपोरा, आप उसे जवाब बोलिए। गुलाम नबी तुलमुला के है, शौकत जरगर और मंजूर अहमद वो डंगरपुरा के हैं, फारूक अहमद जुकुरा के हैं, फयाज अहमद मंजूर अहमद जो जिन्होंने उनको बनाया है उनको धोखा दिया। परवेज अहमद जो वतलारा के हैं, अली मोहम्मद तेली जो लार के हैं, मुश्ताक अहमद जो रेपोरा के हैं, और शबीर अहमद। मैंने थोड़ा थोड़ा, देखिए, एक सबसे बड़ा आपको एक और इशू, मैकेनिकल इरिगेशन सब डिवीजन इस वक्त भी काकसराय में चल रहा है। क्या इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको शिफ्ट कराने की? फेसबुक पर चढ़ना एक बात करना, प्रैक्टिकल दूसरी चीजें है। पहले आप एक चीज मान लीजिए कि इट इज यूनियन टेरिटरी। एक फैसिलिटी तो आ गई जब से उमर अब्दुल्ला साहब, यहाँ मुलाजिम को नहीं छेड़ा जाता है गांधरबल में। मैं खुद मुहतम हूँ, ये है कोर्ट की डिसीजन, ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कोर्ट का डिसीजन। मुझे तो पॉलिटिक्स में नहीं आना था, दिस इज बिकॉज आई एम हियर। उसकी गलती की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, वरना मुझे क्या करना था? मैं बोलूंगा अपनी घर की, मुझे घर में सब कुछ है, अल्लाह ने सब कुछ है, मुझे इतना बड़ा आदमी नहीं हूं मैं। हाँ, लेकिन एक चीज है, पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन, लोगों को इस्तेमाल करना। यहाँ मैं, आई एम द 14 एम्प्लॉय जिसके खिलाफ कंप्लेंट आज तक दर्ज हो गई। देखिए, यहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन अगर MLA साहब काम नहीं कर सका, किसी को नुकसान भी पहुंचाना नहीं चाहिए, कोई भी हो। मैं किसी को पर्सनल टारगेट नहीं करना चाहता हूँ।